जय श्री राम। दोस्तों, मेरे चैनल पर रामचरितमानस में अयोध्या कांड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु श्री राम आप सभी का हर तरह से कल्याण करे। दोस्तों, आप सभी भाई बहन से मेरी यही विनती है कि मेरे चैनल से जुड़कर इस रामचरितमानस के पाठ में प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र का आनंद लीजिए। प्रभु श्री राम सबका कल्याण करे। जय श्री रामचंद्र की जय। दोस्तों, आपने अभी तक जाना कि कैकेयी के राम वनवास के मांग पर अयोध्यावासी दुखी होकर कैकेयी को बहुत भला बुरा कहते हैं और ब्राह्मण की स्त्रियां भी कैकेयी से कहती है, आए महारानी जी, आप तो सदा कहा करती थी कि राम जी के समान मुझे भरत भी प्यारे नहीं है, इसे संसार भी जानता है। आप तो स्वभाव से ही राम जी पर प्रेम करती थी, आज किस अपराध से उन्हें वनवास दे रही है। कबहु न कियहु सवती अवरेशु, प्रीति प्रतीति जान सब देशु। कौशल्याय काह बिगारा, तुम जे ही लागी ब्रजपुर पारा। फिर आपकी सौत कौशल्या जी ने तो भी आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा है। आपकी और उनकी प्रीत तथा विश्वास को देश भर जानता है। अब कौशल्या जी ने क्या बिगाड़ दिया जिसके लिए तुमने अयोध्यापुरी पर यह वज्र गिराया है। सिया की पिय संग परिहरिहि, लसड़ की रही धाम। भरत के भुजब राजपुर, नृपति जियहि बिनु राम। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। ब्राह्मण की स्त्रियां कहती है, क्या सीता जी अपने पति का संग छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी घर में रहेंगे? क्या भरत जी अयोध्यापुरी का राज करेंगे? क्या महाराज बिना राम जी के जीवित रहेंगे? अस विचारी जी छाड़हु कोहूं, शोक कलंक कोट जनि होहूं। भरत ही अवश्य देहु जो राजू, कानन कवन राम कर काजू। ब्राह्मण की स्त्रियां कैकेयी से कहती है, ऐसा विचार कर मन से क्रोध को त्याग दीजिए, दुख और कलंक का किला मत बनिए। आप भरत जी को अवश्य युवराज पद दीजिए, परंतु रामचंद्र का वन में जाने का क्या काम है। नाहिन राम राज्य के भूखे, धर्म धुरीण विषय रस रूखे। गुरु गृह बसहि राम तज गेहूं, नृपसन असबर दूसर लेहूं। ब्राह्मण की स्त्रियां कैकेयी से कहती है, राम जी इस राज के भूखे नहीं है, वह तो धर्म में धुरंधर और विषय रस से विरक्त है। ऐ महारानी जी, आप महाराज से दूसरा वरदान ऐसा लीजिए कि राम जी घर को छोड़कर गुरु के घर में रहे। जो न मानी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन कछु होई, तो कहीं प्रगट जनावहु सोई। ब्राह्मण की स्त्रियां कैकेयी को समझाती है, कहती है, यदि आप हम लोगों को कहना नहीं मानिएगा तो आपके हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि कुछ हंसी की हो जाए तो उसे प्रकट कर कहकर बता दीजिए। राम सरिस सुत कानन योग्यु, कहा कहीं सुनि तुम कहम लोगु। उठहु बेग सोई करहु पाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। ब्राह्मण की स्त्रियां बार बार कैकेयी को समझाती है, कहती है, भला राम जी के ऐसे पुत्र का क्या बन के योग्य है।
यह बात सुनकर आपको सब लोग क्या कहेंगे? उठिए और शीघ्र ही उपाय करिए जिससे दुख और कलंक का नाश हो। जेहि भांति सो कलंक जाय, उपाय करी कुल पालही। हठ फेरी राम ही जात बन, जनि बात दूसर चालही। जिमि भानु बिनु दीन प्राण बिनु, तनु चंद्र बिनु जिमि यामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समुझरि जिय भामिनी। जिस तरह दुख और कलंक दूर हो जाए वही उपाय करके कुल की रक्षा करिए। बन जाते हुए राम जी को हठ पूर्वक लौटा लाइए और दूसरी बात मत चलाइए। जिस तरह बिना सूर्य के दिन और बिना प्राण की देह तथा बिना चंद्रमा की रात्रि शोभा नहीं पाती, तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे भामनी, उसी तरह तू प्रभु राम जी के बिना अयोध्या की दशा को अपने मन में समझ। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कानन किन, कुटिल प्रबोधनी कुबरी। सियावर रामचंद्र शंकर जी बजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुनने में मीठी और अंत में कल्याण करने वाली है वही शिक्षा सखियों ने दी, परंतु कुटिल कुबरी की पढ़ाई हुई कैकेयी ने कुछ भी न सुना। उत्तर न देई दुसहरिष रूखी, मृग चित्त वचनु बाघिन भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी, चली कहती मति मंद भागी। तुलसीदास जी कहते हैं कि कैकेयी उन लोगों को कुछ भी उत्तर न देकर ऐसी भयंकर दृष्टि से देखने लगी जैसे भूखी बाघिनी हरणियों को देखती है। रोग को अच्छा न होने वाला जानकर उन लोगों ने त्याग दिया और बुरी बुद्धि वाली अभागिनी कहती हुई वहां से चली गई। राज्य करते यही दैव बिगोई, किन्है असी अस जस करे न कोई। यही विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचालहि कोटिक गारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राज्य करते हुए इसको दैव ने नाश कर दिया। इसने वह काम किया है जैसा कोई भी नहीं कर सकता। इस तरह नगर के स्त्री पुरुष विलाप करते हुए कुचाल चलने वाली कैकेयी को करोड़ों गालियां देते थे। जरहि विषम ज्वर लहि उषासा, कवन राम बिन जीवन आशा। विकल वियोग प्रजाय अकुलानी, जिमि जल चरण सुखत पानी। अयोध्या के रहने वाले सब लोग दुखी रूपी भयंकर ज्वर से जलते हुए लंबी लंबी सांसें लेकर कहते थे कि राम जी के बिना जीने की कौन आशा है। वियोग के दुख से प्रजा व्याकुल हो गई और जैसे पानी के सूख जाने पर जल के जीव व्याकुल होते हैं। अति विषाद वश लोग लुगाई, गए मातु पहम राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगन चाऊ, इहउँ सोच जनि राखउँ राऊ। जिस समय संपूर्ण स्त्री पुरुष दुख के वश में हो गए उस समय स्वामी राम जी माता कौशल्या के पास गए। राम जी का मुख प्रसन्न था और हृदय में चौगुना उत्साह हो रहा था। यदि सोच था तो यही कि कहीं महाराज मुझे घर में रख न ले। नौ गयंद रघुवंश मणि, राज अलान समान। छूटी जान बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो,
जय जय श्री सीताराम जी हरी। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करिए और मेरे चैनल से जुड़कर रामचरितमानस का पाठ सुनते रहिए। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। धन्यवाद।